कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हम सबको समझनी चाहिए। पहली चीज़ ये कि इस बिज़नेस की, कोई भी बिज़नेस है उसकी जो है वो इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है और उसका मंथली जो है वो क्या कहते हैं मंथली इनकम उस बिज़नेस से कितनी आएगी, इस बिज़नेस में रिस्क कितना है, किस किस चीज़ का रिस्क है, और ये सीजनल बिज़नेस है या साल में हर टाइम ये ऑन रहता है। इसके अलावा ये कि क्या ये बिज़नेस, ये जो पार्टिकुलर बिज़नेस है जो हमने सोचा है वो क्या 1 साल तक चलने की सलाहियत रखता है, और क्या आपके अंदर वो टैलेंट कह लें या इसको आपके अंदर वो स्किल्स हैं जो कि आप इस बिज़नेस को जिसकी वजह से आप इस बिज़नेस को रन कर सकते हो। देखिए, गैब का इल्म तो किसी को भी नहीं है, लेकिन ये सारे सिक्योरिटी चेक्स आप कह लो बिफोर स्टार्टिंग एनी टाइप ऑफ बिज़नेस आपको करने चाहिए। इससे होगा ये कि आपको जो है वो नुकसान कम से कम हो सकता है, ठीक है, और आपका जो कह सकते हैं कि अर्निंग के चांसेस आपके बढ़ सकते हैं कि भाई ये बिज़नेस आपका सक्सेस होगा, सक्सेस आपकी बढ़ सकती है अगर आप ये सारे सिक्योरिटी चेक्स बिफोर स्टार्टिंग अ बिज़नेस कर लेते हो। इसके बाद ये कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है और इस बिज़नेस के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। मिसाल के तौर पे आपके पास जितनी नेट वर्थ है ना, उसका 50% अगर इस बिज़नेस के अंदर नीड है तो ठीक है। इससे ज़्यादा है तो बहुत ही आप रिस्क पे जा सकते हो, और अगर इससे कम है तो ठीक है। मिसाल के तौर पे 40% आपकी नेटवर्थ किसी बिज़नेस में यूज़ होना इनिशियल में आपको चाहिए तो चलो ठीक है, लेकिन वो 40% जो मैं कह रहा हूँ ना, वो आपके पूरे बिज़नेस के अंदर कह रहा हूँ। इनिशियल कॉस्ट नहीं कह रहा कि सिर्फ इनिशियली आपको कितने पैसे चाहिए, वो आपकी 40% होगी तो फिर तो बड़ा ख़तरे में पड़ जाएंगे आप। वो आपकी अगर इनिशियल अगर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो, वो आपकी 10% ऑफ द नेट वर्थ होनी चाहिए। बहुत मैक्सिमम में अगर चांसेस हैं आपके 10% अगर आपकी नेट वर्थ में कोई बिज़नेस स्टार्ट होता है तो ठीक है। मिसाल के तौर पे नेट वर्थ से मुराद ये अगर आपके जो बैंक बैलेंस है टोटल वो 10,000 रुपये आपका है और कोई बिज़नेस उसका 10% है, ठीक है, 10% से मुराद है 10,000 रुपये में से 1,000 रुपये आपसे अगर कोई बिज़नेस आप स्टार्ट करना चाह रहे हो तो ठीक है। इससे ज़्यादा होगा तो ये ख़तरे में आप पड़ सकते हो। इसके अलावा ये कि आपके अंदर कैलकुलेटेड रिस्क लेने की सलाहियत होनी चाहिए। कैलकुलेटेड रिस्क से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पे आपने क्लोथिंग का ब्रांड स्टार्ट किया या क्लोथिंग का आपने बिज़नेस स्टार्ट किया सेलिंग का। अब आप 10 कपड़े लेके आते हो, आप कैलकुलेटेड रिस्क रख लेते हो कि भाई मेरे 5 कपड़े सेल हो जाएंगे, कम से कम 5 कपड़े भी अगर सेल हो गए, 5 कपड़े रह गए तो वो 5 कपड़े मैं अपने लिए रख लूँगा पहनने के लिए। इस तरह आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो, या उसको किसी को गिफ्ट दे दोगे आप जो रह गए। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेटेड रिस्क है, ये आप कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो आपके अंदर पहले से प्री बिल्ट इन होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग अ बिज़नेस।